गुरु प्यारी साध संगत जी, आज फिर से एक सुंदर सी साखी आप सभी को सुनाने जा रही हूँ। गुरु प्यारी साध संगत जी, आज की साखी आप सबके दिल को छू लेगी। आखिर धीरज की ही परीक्षा क्यों होती है? जो इंसान जितना धीरज वाला होता है उसी की उतनी परीक्षा क्यों ली जाती है? आज ऐसे ही एक इंसान की ज़िंदगी की कहानी मैं आप सबके साथ शेयर करने जा रही हूँ, जो जीवन से बहुत हार चुका है और भगवान से अपने जीवन का मोल पूछता है कि आखिर मेरे जीवन का मोल क्या है। तो आइए गुरु प्यारी साध संगत जी, सुनते हैं आज की ये सुंदर सी साखी। एक बार एक इंसान अकेला उदास बैठा कुछ सोच रहा होता है कि उसके पास भगवान आए। भगवान को अपने साथ देख के उस इंसान ने पूछा कि मुझे ज़िंदगी में बहुत असफलताएं मिली, अब मैं निराश हो चुका हूँ। मैंने जीवन में कभी किसी का बुरा नहीं किया, हमेशा मेहनत की, हमेशा अच्छा किया, हमेशा आप पे भरोसा रखा। हे भगवान, मुझे बताओ कि मेरे इस जीवन की क्या कीमत है? इतना करने पे भी मुझे जीवन में कभी कुछ हासिल नहीं हुआ। मैं अकेला था, अकेला हूँ। अब मुझे बहुत खालीपन लगता है भगवान इस जीवन में, और मुझे लगता है जैसे मेरे जीवन की कोई कीमत नहीं है। भगवान ने उस इंसान से कहा कि मेरे पास एक लाल रंग का चमकदार पत्थर है, तुम इसे ले लो। पहले अपने जीवन की कीमत पूछने से पहले तुम इस पत्थर की कीमत का पता लगाओ। जैसे ही तुम्हें इस पत्थर की कीमत का पता लगेगा, तुम्हें अपने जीवन की कीमत का भी पता चल जाएगा। लेकिन ध्यान रहे, इस पत्थर को बेचना नहीं है। वो इंसान उस लाल चमकदार पत्थर को लेकर सबसे पहले एक फल वाले के पास गया और कहा, भाई ये पत्थर कितने का खरीदोगे? फल वाले ने पत्थर को ध्यान से देखा और कहा, मुझसे 10 संतरे ले जाओ और ये पत्थर मुझे दे दो। उस इंसान ने कहा कि मैं ये पत्थर बेच नहीं सकता। फिर वो आदमी एक सब्जी वाले के पास गया और उसे कहा, भैया ये लाल पत्थर कितने का खरीदोगे? सब्जी वाले ने कहा कि मुझसे एक बोरी आलू की ले जाओ और ये पत्थर मुझे बेच दो। लेकिन भगवान ने कहा था कि ये पत्थर वो बेच नहीं सकता। इसलिए उस इंसान ने उस सब्जी वाले से भी कह दिया कि भैया मैं इसे बेच नहीं सकता, मैं बस इसकी कीमत जानना चाहता हूँ। फिर वो इंसान उस पत्थर को लेकर एक सुनियार की दुकान में गया, जहाँ कई तरह तरह के आभूषण पड़े हुए थे। उस इंसान ने सुनियार को वो पत्थर दिखाया और उससे कहा कि भैया इसकी कीमत बता दोगे? सुनियार ने बड़े गौर से देखा और फिर कहा, मैं तुम्हें 1 करोड़ रुपए दूंगा, ये पत्थर मुझे बेच दो। फिर उस इंसान ने सुनियार से माफ़ी मांगी और कहा कि ये पत्थर मैं बेच नहीं सकता। सुनियार ने फिर कहा, अच्छा चलो ठीक है, मैं तुम्हें 2 करोड़ रुपए दूंगा, ये पत्थर मुझे बेच दो। सुनियार की बात सुनकर वो इंसान चौंक गया, लेकिन सुनियार को मनाकर वो आगे बढ़ गया और एक हीरे वाले की दुकान में आगे बढ़ गया। हीरे की व्यापारी ने उस लाल चमकदार पत्थर को पूरे 10 मिनट तक देखा और फिर एक मलमल का कपड़ा लिया और उस पत्थर को उस पर रख दिया। फिर उस व्यापारी ने अपना सर उस पत्थर पर लगाकर माथा टेका और कहा, तुम्हें ये कहाँ मिला? ये इस दुनिया का सबसे अनमोल रतन है। अगर इस दुनिया की पूरी दौलत भी लगा दी जाए ना, तो भी इस पत्थर को कोई खरीद नहीं सकता। ये सुन के वो इंसान बहुत हैरान हुआ और सीधा भगवान के पास गया और उन्हें अपनी आप बीती बताई। और फिर उसने भगवान से पूछा, हे भगवान, अब मुझे बताइए कि मेरे जीवन की क्या कीमत है? भगवान ने कहा, फल वाले ने, सब्जी वाले ने, सुनियार ने और हीरे के व्यापारी ने तुम्हें जीवन की कीमत बता दी थी। हे इंसान, किसी के लिए तुम एक पत्थर के टुकड़े के समान हो और किसी के लिए बहुमूल्य रत्न। हर किसी ने अपनी जानकारी के हिसाब से तुम्हें उस पत्थर की कीमत बताई, लेकिन उस हीरे के व्यापारी ने इस पत्थर को पहचान लिया। ठीक उसी तरह कुछ लोग तुम्हारी कीमत नहीं पहचानते, इसलिए ज़िंदगी में कभी निराश मत होना। इस दुनिया में हर इंसान के पास कोई न कोई ऐसा हुनर होता है जो सही वक्त पर निखार कर आता है, लेकिन उसके लिए
परिश्रम और धैर्य की बहुत ज़रूरत पड़ती है। इसलिए अपने धीरज को कभी खोने ना दें। जीवन में हर एक ऐसा मुश्किल समय आएगा जो पहाड़ की तरह लगेगा, जो ऐसा लगेगा कि ये कैसे कटेगा, ये मुझसे नहीं कटेगा, ये मुझसे नहीं होगा। उस समय अपने दिल पर हाथ रख के अपने मन को समझाना कि भगवान ने मुझे बहुत कीमती बनाया है। मेरी जगह ये नहीं है जहाँ मैं हूँ, मेरी जगह तो कोई और निर्धारित की है। और फिर इसी आशा के साथ 100 गुना मेहनत करना, 200 गुना धीरज रखना, और फिर देखना कि तुम्हें तुम्हारी सही जीवन की कीमत सही समय रहते पता चल जाएगी। लेकिन धीरज जरूर रखना। ये धीरज ही है जो रखा नहीं जाता, क्योंकि दुख की घड़ी बहुत लंबी लगती है और जब बीत जाए तो फिर ये दुख के क्षण ऐसे याद आते हैं कि अगर ये ना होते तो शायद जो मैं ये आज बना हूँ शायद मैं नहीं बन पाता। क्योंकि उन दुख के क्षणों में भगवान ने मुझे तराशा, हर उस दुख के क्षण ने मुझ पर एक चोट प्रहार किया और मुझे निखारा, मुझे तपाया आग में और सोने की तरह निखारा, ताकि मेरे अंदर की खूबी बाहर आ सके। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, कभी मुश्किल वक्त में हिम्मत मत हारना, भगवान को याद रखना और भगवान से यही प्रार्थना करना कि भगवान मुझे इस जीवन में और इस जीवन से परे सिर्फ तेरी ज़रूरत है। इस दुनिया में मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है। मेरा साथ देना और हमेशा मुझे नेक रास्ते पर चलाना, ईमानदारी के रास्ते पर चलाना। कभी मैं किसी का बुरा ना करूं, मुझे अच्छे मुकाम पर पहुंचाना तो ऐसे पहुंचाना कि मैं किसी का बुरा ना करूं, किसी का दिल ना दुखाऊं। हमेशा भगवान से यही मांगना कि भगवान जाने अनजाने मुझसे किसी का बुरा ना हो, मुझसे कोई पाप ना हो जो तेरी नज़र में पाप है। दुनिया की नज़र में सही गलत और पाप पुण्य का नहीं मांगना कभी भी। जो परमात्मा आपकी नज़र में पाप है बस वो मुझसे मत कराना। मुझसे हमेशा आपकी नज़र में जो पुण्य है वही कराना। जिससे आपका दिल दुखे वो काम मेरे हाथों कभी मत करवाना। हे परमपिता परमात्मा, हमें ऐसा ही बनाना कि हम कभी भी आपका दिल ना दुखाएं और हमेशा तेरी मर्जी में हम खुश रहें। हमेशा हमें ऐसा लगे कि हम तेरी गोद में बैठे हुए हैं। हे परमात्मा, हमें हमेशा अपनी गोद में बिठा कर रखो, हमें खुद से दूर मत करना। हम आपके बिना रह नहीं सकते। आज इसी के साथ इस सुंदर सी साखी को यही समाप्त करना चाहूँगी। मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में नई साखी के साथ। तब तक के लिए खुश रहें, सुमिरन करते रहें, सच्ची सेवा करते रहें और परमात्मा से दुआ करें कि भगवान जो भी सच्चा इंसान इस वक्त मुसीबत में है उसको हिम्मत देना, उसको उस मुसीबत से बाहर निकालना, उसको ताकत देना कि वो उस मुसीबत से लड़ सके और बाहर निकल सके।